बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ए-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का बहुत ही खूबसूरत सा 3 कलरों में क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन ये 11.5 इंच तक आया हुआ है। देखें आप, तकरीबन ये 12 इंच तक यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ से हम इसको करते हैं तो यहाँ तक 11.5 इंच तक आ जाता है। तो आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस तरह के टेबल रनर बनाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी बहनों। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। और ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है। और तो वीडियो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैजिकल रिंग बना के इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। इस धागे को लेकर, ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से देखिए, एक चेन बना ली, 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो दरमियान में एक चेन और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 12 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया। अब लास्ट में एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से 12 चेन और 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस दरमियान वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ से हमने यहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर देखें, ये जो चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक अगली वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन कर ली। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर दो चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर देखें 1 डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 चेन बनाकर अब इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, 2 डबल क्रोशिया बच के, इसको हम स्किप करेंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे, 1 2 3 चेन, फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बना के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है
2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखें 2-2 डबल क्रोशिया छोड़ रहे थे, पर यहाँ पर आके हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया बच रहा था एक इजाफी, तो यहाँ पर हमने इस तरह से किया, एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अब यहाँ से 2 चेन करके इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें और इसमें हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। आगे फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर स्केप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर स्केप में 2 डबल क्रोशिया, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो बनाया देखें, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ से आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर इस वाले में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर आके इसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर जैसे आएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। फिर इस यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इसको आप नज़दीक से देख लें तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन की गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, इसको कट नहीं करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो जो येलो कलर था वो अटैच करना है यहाँ पर। यहाँ से हम इस तरह से करके स्लिप नेट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया है इसमें हम इसको अटैच नहीं करेंगे, ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 सॉरी यहाँ से हमने इसी तरह ही हम इसको हाफ डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में हम इस तरह से करके इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो इसके 2 धागे बने इसमें हम यहाँ पर इसमें इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 2 मरतबा इसको बल देंगे और ये वाला जो हमने डबल क्रोशिया बनाया इसमें हम यहाँ पर इस तरह से ये धागा लिया, 2 में से बना लेंगे, फिर इन धागों को रहने देंगे। अब यहाँ से देखें इसको बल दिया 1 2, तीसरे वाले में फिर से इस तरह से करके यहाँ पर ये देखें 5 धागे हो गए हैं।
तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। इस तरह से 1 2 2 मरतबा इसको बल दें, चेन बना के फिर इसको बल देकर अब ये जो इसके 2 धागे बने डबल क्रोशिया के, इसमें हम यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ पर इसी में ही हम इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से करके ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। फिर यहाँ से इसको बल देंगे 1 2, तीसरे वाले में यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से फिर यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे, 2 में से, फिर 2 में से। इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। अब यहाँ पर 2 चेन करके ये जो 2 धागे हैं इसके, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 3 मरतबा इस तरह से हमने बना ली। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। एक मरतबा फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखें 2 मरतबा बल दिया, इस वाले में डाल के ये क्रोशिया 2 धागों में से बना लेंगे। फिर इसको बल देकर 1 2, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, 2 चेन बनाकर अब इसके डबल क्रोशिया के ये जो 2 धागे बने इनमें हम ये क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर इस तरह से नॉर्मल डबल क्रोशिया की तरह बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने पहले इसमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर यहाँ से आकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर यहाँ पर आके वैसे तो हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने थे पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको खोल के फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया हुआ है और दूसरा भी इसी में बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इस धागे को कट कर सकते हैं। फिर यहाँ से इस वाले राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2, तीसरी वाली चेन में फिर से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें भी हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा बल देकर इसी में ही हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर 1 2 और यहाँ पर ये जो हमने बनाया था इसमें हम यहाँ पर फिर से 1 मरतबा इस तरह से 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से। अब यहाँ पर 2 चेन करके इन 2 धागों में इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इन दोनों धागों को हम बंद कर लेंगे और ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करेंगे, स्लिप नेट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। किसी भी आप चेन में इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अटैच कर सकते हैं 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में भी आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से 3 में हमने 4 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 3 में हमने 4 4 डबल क्रोशिया बनाए। इस चौथे वाले में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे इस वाले गैप में आकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर अगले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर देखें 1 2 3, जैसे हमने यहाँ पर 3 में 4 डबल क्रोशिया बनाए, इसमें आकर 3 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर 3 में हमने
चार चार डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 में हमने चार चार डबल क्रोशिया बना लिया, चौथे वाले में 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 में चार चार डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाए। पूरे राउंड में हम इसी तरह से बना लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 बनाए, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, आगे हमने 1 2 3, 3 में हमने चार चार डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर 1 2 3, 3 यहाँ पर चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाकर 1 2 3 4, 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के पाँचवें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाकर 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया छोड़ के पाँचवें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक में हमने 5 चेन बनाई है और इसमें 6 चेन, 5 चेन फिर 6 चेन। जहाँ पर हम 5 चेन बना रहे हैं वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर 6 चेन बना रहे हैं तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया छोड़ के पाँचवें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3, चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया छोड़ के पाँचवें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली, यहाँ पर 6 चेन बनाई है। तो यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई थी, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर इस वाले में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस वाले गैप डबल चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2, 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से इस वाले 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगला ये 6 चेन का गैप है, इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे इस वाले गैप में इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया। फिर अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। 10 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया, इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम येलो कलर का आखिरी और लास्ट राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि यहाँ पर हम डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज कर रहे थे, तो उस तरह से थोड़ी सही नहीं आई।
तो इसीलिए अब हमने क्या किया, इस तरह से 10 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम येलो कलर अटैच करते हैं जी। तो अब यहाँ पर हमने येलो कलर को सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इसके ऊपर ये बना लेना है राउंड, इस तरह से। लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर भी बना लिया। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब ये इसका आखिरी राउंड है, इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में इस 10 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये था आज का टेबल रनर। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज का ये टेबल रनर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। देखें, यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो तकरीबन ये 11 साढ़े 11 इंच तक आया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।